हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था कि गोपियाँ तो परमानंद रूप से मिलना चाहती हैं। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से जब उनको तृप्ति नहीं हो पाती, दर्शन में द्वैत है, गोपियाँ परमात्मा से एक रूप होना चाहती हैं। गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण ने परमात्मा स्वरूप का दर्शन किया, तब से उनमें प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ था। उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है और प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं। समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है और दोनों एक हो जाने की इच्छा होती है। मैं अब तू होने की इच्छा रखता है। अद्वैत की इच्छा जाग उठती है। मैं का मिटकर तू होना, स्वयं को प्रिय पात्र से मिला देना और प्रिय पात्र से सायुज्य सिद्ध करना ही प्रेम है। कई बार गोपियों को उनकी सास बाहर नहीं निकलने देती थी। उनकी व्याकुलता को देखकर कन्हैया उनके रसोई घर में प्रकट हो जाता था। जीव जब अति आतुर होता है तब ईश्वर उससे मिलने के लिए आते हैं। फिर आप कहीं भी हों, गोपियों का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण से मिलना है, एक होना है। अब पल भर का भी विरह सहा नहीं जाता। कृष्ण विरह में बेमूर्छित हो जाती थीं। अब उनकी ओर कोई वासना नहीं रह गई है। अब उनकी और कोई वासना नहीं है। जीव शुद्ध होकर ईश्वर से मिलने के लिए आतुर हो गया है। अब रास लीला होगी। कृष्ण ने अपने बाल मित्रों से कहा था कि जब भी किसी को मूर्छा आए उन्हें बुलाया जाए। गोपियों की मूर्छा उतारने का उपाय वे जानते हैं। गोपियों के मन और प्राण उन्हीं में हैं। गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैया को बुलाया गया। वे समझ गए कि गोपियों का प्रेम भाव बढ़ता जा रहा है। कन्हैया ने गोपी को सहलाते हुए कान में कहा, शरद पूर्णिमा की रात्र को तुमसे मिलूँगा। बताइए, तब तक धीरज रखकर मेरा सतत ध्यान करती रहना। वैष्णव तो प्रेमी से मिलने की आशा में ही जीते हैं। कन्हैया अवश्य मिलेगा। गोकुल की सभी गोपियाँ रास में नहीं गई थीं। जिन गोपियों को अधिकार प्राप्त हुआ था वे ही जा सकी थीं। युवावस्था से ही भक्त का रंग लगना चाहिए। वृद्धावस्था में भक्त का रंग चढ़े वो ठीक तो है, किंतु उत्तम नहीं है। जो केवल वृद्धावस्था में ही भक्त का आरंभ करता है उसे युवावस्था के काम सुखों का स्मरण सताता रहता है। वृद्धावस्था में यदि अंदर से भक्ति उत्पन्न ना हो पाए तो दूसरों को टीका टिप्पणी करने का आदी हो जाता है। बिल्कुल सही, जिसको कहते हैं बिल्कुल सही प्रकरण बताया जा रहा है कि वृद्धावस्था में यदि अंदर से भक्ति
उत्पन्न ना हो पाए तो दूसरों को टीका टिप्पणी करने का जी होने लगता है। और परायों की, दूसरों के रहन सहन, घर गृहस्थी, व्यवहार आदि की चूचपण करते रहना सबसे बड़ा पाप है। जब भी स्त्रियां एक दूसरे से मिलती हैं तो पति, संतान, बहू, कपड़े लत्ते आदि की बातों में लगी रहती हैं। जो भक्त के रंग में रंग जाते हैं वे ऐसी फालतू बातों में भाग नहीं लेते। बाल पक जाने के बाद माला न फेरे तो उसका कलेजा और काला हो जाता है। बाल के साथ कलेजा उजला न हो सके, ये बड़ी दुखद बात है। कन्हैया उस गोपी के कानों में कुछ कह रहा था और गोपी की मूर्छा दूर हो रही थी। एक वृद्धा ने ये देखा तो उसको दाल में कुछ काला नजर आया। मुझे ये मंत्र जानना ही होगा। उस बूढ़ी ने ढोंग किया। घर का काम करते करते जानबूझकर जमीन पर लेट गई और बहू को दुख हुआ। उसने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, नाथ पधारिए, मेरी सास जी मूर्छित हो गई हैं। बेचारी बहू को क्या खबर थी कि उसकी सास कपट कर रही है। कन्हैया ने कहा, जिसके बाल पक गए हों उसको मेरे मंत्र से कोई लाभ नहीं हो पाता, सो मैं नहीं आऊँगा। किंतु गोपी ने बड़े प्रेम से आग्रह किया तो वे इनकार ना कर सके। कन्हैया ने वृद्धा का निदान किया कि इस बूढ़ी के सिर पर भूत सवार हो गया है। मूर्छित हो गई तो उनने कान में मंत्र नहीं दिया बल्कि क्या निदान दिया। कन्हैया ने वृद्धा का निदान किया कि इस बूढ़ी के सिर पर भूत सवार हो गया है, किंतु चिंता ना करना, मैं भूत भी उतारने की विद्या जानता हूँ। एक लकड़ी तो ला दो कोई। बूढ़ी ने मन ही मन कहा, अरे बाप रे बाप, इतने में तो लकड़ी आ गई और कन्हैया ने उस बड़ी बूढ़ी को 2 फटके मार दिए। बूढ़ी तुरंत बोल पड़ी, मुझे मूर्छा नहीं आई थी, मैं तो ढोंग कर रही थी। कन्हैया ने कहा, हाँ देखो भूत बोल रहा है। 2 फटके और जड़ दिए। जरा सोचो तो, मनुष्यों का वह वेश तो वैष्णव का होता है और मन में काम क्रोध कंचन कामनी को रमाता रहता है। बाहर से भक्त होने का ढोंग करता है। ये ढोंग बाहर से भक्त होने का ढोंग करता है। ये ढोंग, ये अभिमान ही तो वो भूत है जो जीव को पिटाई के लिए कारणभूत है। ऐसे तो बहुतेरे लोग हैं जिनकी आकृति तो बड़ी आकर्षक, सुंदर, लावनी होती है, किंतु कृति भयंकर और घृणाजनक होती है। उस बुढ़िया की भांति कभी ढोंग ना करना। दंभ ढोंग ही भूत है। भक्ति औरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। कई लोग ज्ञान और भक्ति का जितना ढोंग करते हैं उतने भी अंदर से खोखले होते हैं। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। रासलीला के 3 सिद्धांत हैं। इसमें गोपी के शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसमें लौकिक काम नहीं है। ये साधारण स्त्री पुरुष का नहीं, जीव और ईश्वर का मिलन है।
शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही विलास है। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण से रहित जीव। ऐसे जीव का ही ब्रह्म से मिलन होता है। ऐसा जीव ही कृष्ण से मिल सकता है। ऐसी ही गोपी ही रासलीला में जा सकती है। ऐसा जीव ही रासलीला में जा सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस लीला का चिंतन करना है। इस लीला का चिंतन करना है, अनुकरण नहीं। श्रृंगार और करुण रस का एक सिद्ध करना प्रधान रूप से आवश्यक है। पति के वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति ईश्वर के वियोग में जीव छटपटाता है। ऐसा बताना ही रासलीला का हेतु है। ठाकुर जी के विरह में जिसकी काया तप्त नहीं हुई है, उसे वे मिल नहीं पाते। उस आतुरता का वर्णन करने के लिए ही श्रृंगार रस का आश्रय लिया गया है। रस में आत्मा और परमात्मा का निर्लेप निर्विकार मिलन है। श्री कृष्ण की ये काम विजय लीला है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात आ गई। भगवानमपि रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। रासलीला जो है वो काम लीला नहीं है, ये तो काम विजय लीला है। श्री कृष्ण के पास काम जा ही नहीं सकता। लौकिक का वास होने पर भी ये क्रिया काम विकार रहित है। श्रीधर स्वामी से काम विजय लीला कहते हैं। ब्रह्मादि जय शरणूण दर्प कंदर्प दर्पहा और जयत श्रीपति गोपु रास मंडल मंडिता। श्री कृष्ण कोई सामान्य देव नहीं है, साक्षात परमात्मा है। उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा सभी जीवों का पराभव किया है। बस लीला में ब्रह्म का गर्भ उतार दिया। ब्रह्मा से उन्होंने कहा, आप पंच महाभूत के सहारे जगत का निर्माण करते हैं। मैं संकल्प मात्र से जगत का सर्जन करता हूँ। भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। संकल्प मात्र से उन्होंने गोप बालकों और बछड़ों का निर्माण किया था। वह रूप उन्होंने स्वयं ही लिया था। अग्नि का गर्भ भी नष्ट किया। इंद्र का अभिमान भी गोवर्धन लीला में उतारा गया है। वरुण देव का पराभव उन्होंने किया। ब्रह्मादि देवों की पराजय हुई तो कंदर्प माने कामदेव का अभिमान जाग उठा कि अब तो मैं ही सबसे बड़ा देव हूँ। उसने कृष्ण के पास जाकर मल्लयुद्ध का प्रस्ताव रखा। काम का एक नाम मार भी है, उसे सभी मारते हैं। कृष्ण ने कामदेव से पूछा, शिव जी ने तुझे भस्मीभूत कर दिया था, वह क्या भूल गया है तू? कामदेव ने कहा, हाँ वह तो ठीक है, मुझसे जरा गड़बड़ हो गई थी। शिव जी समाधिस्थ थे और तेजोमय ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। उस समय मैं उनसे लड़ने गया तो मैं जल गया। ये कोई विशेष बात नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, रामावतार में भी तू हार गया था। कामदेव, आपने उस अवतार में मर्यादा का अतिशय पालन करके मुझे हराया था। उस अवतार में आप एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, सो मैं हार गया था। जीव यदि मर्यादा का पालन करे तो काम को साधारण जीव भी
मार सकता है। जीव यदि परम मर्यादा का पालन करे तो काम को साधारण जीव भी मार सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी पराई स्त्री की ओर कभी दृष्टि तक नहीं करते थे। वे हमेशा धनुष बाण से सज्जित रहते थे। फिर वे चाहे दंडकारण्य में हो, चाहे सीता के पास हो, चाहे स्वर्ण सिंहासन पर। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, धनुष ज्ञान का स्वरूप है और बाण विवेक का। ज्ञान और विवेक से हमेशा व्यक्ति को सज्जित रहना चाहिए, अन्यथा काम रावण सिर पर चढ़ जाएगा। हैं? ज्ञान और विवेक से व्यक्ति को हमेशा सज्जित रहना चाहिए, अन्यथा काम रावण सिर पर चढ़ जाएगा। श्री कृष्ण, तो अब तेरी इच्छा क्या है? कामदेव ने कहा, आप इस कृष्ण अवतार में तो किसी भी मर्यादा का पालन करते रहिए और वृंदावन की युवतियों के साथ विहार किया करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पर तीर चलाऊं। यदि आप निर्विकारी रहेंगे तो विजय आपकी रहेगी, और कामाधीन हो गए तो मेरी। आप निर्विकारी रहेंगे तो आपको ईश्वर मानूंगा, और कामाधीन हो गए तो मैं ईश्वर बन जाऊंगा। कृष्णावतार में श्री कृष्ण पुष्ट पुरुषोत्तम हैं। भगवान ने रामावतार में शरीर से तो क्या मन से भी किसी का स्पर्श नहीं किया था, मानसिक स्पर्श भी वे नहीं करते थे। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा, मर्यादा का पालन तो साधारण जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप युवतियों के साथ विहार कीजिएगा, उस समय मैं बाण चलाऊंगा और जो जीतेगा वो ईश्वर कहलाएगा। काम ने तो सोचा था कि कृष्ण को हराना बड़ा आसान है, क्योंकि वे सारा दिन गोपियों के साथ मुक्त सहचार करते रहते हैं। श्री कृष्ण, तेरी यही इच्छा है तो वैसा ही होगा। रास लीला के मंगलाचरण में श्रीधर स्वामी ने कहा है, ब्रह्मादि देवों का पराभव हुआ तो कामदेव को गर्व हुआ और वो भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने उसको हरा दिया। ये रास लीला काम के पराभव के हेतु ही है। श्री कृष्ण विहार तो गोपियों के साथ ही कर रहे थे, किंतु उनका मन तो निर्विकारी ही था। वन में किसी वृक्ष के नीचे एकांत में समाधिस्थ होना, संयम का पालन करना, काम को हराना कोई विशिष्ट बात नहीं है। किंतु श्री कृष्ण ने तो अनगिनत सुंदरियों के साथ रहकर काम का पराभव किया। काम ने धनुष बाण फेंक दिए और श्री कृष्ण की शरण ली। इसी से श्री कृष्ण का नाम मदन मोहन है। श्री कृष्ण तो योगी योगेश्वर हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, मदन मोहन की जय। काम ने प्रायः सभी को हरा दिया था, तो उसका गर्विष्ठ होना साहजिक था। रास लीला में भगवान ने उसके गर्व का भी नाश कर दिया है। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं, एक बार वे भी कामाधीन हुए थे। पराशर ने 60,000 वर्ष तक तपश्चर्या की। वे एक बार यमुना पार कर रहे थे, तब नाव खेती हुई मल्लाह कन्या मत्स्यगंधा का सौंदर्य देखकर वे मोहित हो गए थे। उन्होंने उस कन्या का हाथ थामा। उस कन्या ने कहा, कहाँ आप जैसे पवित्र ब्राह्मण
और कहाँ मैं सुदर्मला कन्या। किंतु काम कभी जात देखता भी है। ऋषि ने कामेच्छा व्यक्त की। मत्स्यगंधा ने कहा, ये दिवस का समय है, सो हमें सब लोग देख लेंगे। दिवस में ऐसा कर्म निषिद्ध है। तो पराशर ने अपने तपोबल से अंधकार का बादल रच के सूर्य को आवृत करके चारों ओर अंधकार फैला दिया। काम की महिमा देखिए आप। जब काम चढ़ता है सिर पर तो क्या क्या कराता है। पराशर ऋषि सूर्य को तो ढक सकते थे, किंतु अपने काम को न रोक सके। काम को जीतना बड़ा दुष्कर कार्य है। जो काम के अधीन होकर उसकी मार खाता है वह साधारण जीव है, और जो काम को मारकर उसको स्वाधीन करता है वो कृष्ण है, वही ईश्वर है। इस रास लीला का चिंतन करने से काम वासना नष्ट होती है। इस लीला में जीव और ईश्वर के मिलन का निरूपण है। ये मिलन उच्च कक्षा का है। डोंगरे जी कह रहे हैं, ये साधारण कक्षा 1-2 वालों का नहीं है, हायर एजुकेशन का है। हाँ, प्रेम का आरंभ, पीएचडी वाली चली रहा उतनी देर से। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है और अंत अद्वैत से। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है और अंत अद्वैत से। यही रास लीला का सार है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रास लीला तो भागवत का फल है। जीव और ईश्वर का मिलन ही वो फल है। भागवत का उद्देश्य है ईश्वर का जीवन दिखाना तथा उनकी प्राप्ति कराना। रास लीला में सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम ना बताकर काश्चित, कन्या, अपरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इसी कारण से तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, जीव मात्र को प्रभु का आवाहन है। वे सभी को बंसी बजाकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। वे ही सबके सच्चे स्वामी हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, रास लीला के 5 अध्याय पंच प्राणों के सूचक प्रतीत हैं। पंच प्राणों का ईश्वर के साथ रमण ही रास है। रास पंचाध्यायी काम विजय के लिए है। जो शस्त्र से घायल नहीं हो पाता, वैसा योद्धा भी काम के पुष्प बाण से घायल हो जाता है। जो काम को मार सकता है वो काल को भी मार सकता है। काम विजय के हेतु बहुत से परमात्मा केवल चावल और दूध का आहार करके रात के दूसरे पहर में रासलीला का पाठ और चिंतन करते हैं। वे मन ही मन कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में हैं। रास मंडली के मध्य में राधा कृष्ण हैं। कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी पकड़ी है और दूसरा हाथ राधा जी के कंधे पर रखा हुआ है। एक एक राधा के साथ एक एक कृष्ण है। इस रास लीला के चिंतन से काम वासना नष्ट होती है। काम विशेषता रात्र के दूसरे पहर में अधिक सताता है। सो उस समय स्नान आदि करके पवित्र होकर रासलीला का चिंतन करोगे तो काम नहीं सताएगा। रासलीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। उसका चिंतन कामनासी है। इत श्री अद्य कथायां समाप्तम। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे